मुंबई में एक हैवान पति ने दहेज के लालच में अपनी गर्भवती पत्नी की जान ले ली। शादी के महज 6 महीने बाद ही आरोपी पति ने पत्नी को दहेज के लिए तंग करना शुरू कर दिया। योगेश सविता पर ससुराल से 50,000 रुपए लाने का दबाव डाल रहा था, लेकिन मांग न पूरी होने पर योगेश ने 4 महीने की गर्भवती सविता को चाकू मार दिया, जिससे सविता के पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। जबकि अस्पताल में 10 दिन मौत से संघर्ष करने के बाद कविता ने भी आखिरकार कल दम तोड़ दिया। इन्होंने दीपिका बजाज जी ने तकरीबन 8:30 बजे करीब इन्होंने पीसीआर कॉल भी किए हैं और इन्होंने ये बताया है अपने ये ससुराल वालों ने इसको जलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इसको अपने आप बचाने के लिए अंदर बेडरूम के अंदर जाके लॉक कर दिए। वाह रे मासूमियत! इसी मासूमियत से दिल्ली वाले उम्मीद लगाए बैठे हैं अपनी हिफाजत की और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर इसी भरोसे वर्ल्ड क्लास पुलिसिंग का सपना दिखा रहे हैं देश की राजधानी को। कहानी समझ गए होंगे आप। डीसीपी साहब के हिसाब से सुबह करीब 8:30 बजे चंदन नगर की दीपिका बजाज ने पुलिस को फोन किया कि उसका पति आदित्य बजाज उसे जलाकर मार डालेगा। इसके बाद करीब 20 मिनट तक वो अपने पति से बचती रही, उलझती रही। उसे लगता रहा कि पुलिस आकर उसे बचा लेगी, लेकिन जब वक्त पर पहुंच ही जाए तो दिल्ली पुलिस की पहचान का क्या होगा। आखिरकार दीपिका ने अपने पति के सामने हथियार डाल दिए। आग की लपटें उठने लगी, लेकिन तब भी दिल्ली पुलिस का कोई अता पता न था। वो पहुंची तब जब दीपिका 100% जल चुकी थी। 2 किलोमीटर का सफर तय करने में दिल्ली की वर्ल्ड क्लास पुलिस को आधा घंटा लग गया, लेकिन इस काहिली पर दिल्ली पुलिस की ये डपोर शंखी देखिए। पीसीआर कॉल किया इन्होंने और उसके बाद जब ये पीसीआर लोग आए थे उस समय दे फाउंड द गर्ल वाज ऑलरेडी डेड। और बाकी ये आग लगी थी इनके रूम में और ये फायर वालों ने आके इसको आग बुझाया। तो ऐसी पुलिस के भरोसे है दिल्ली, जो पुलिस नाम, पता, ठिकाना सब मालूम होने के बावजूद आधे घंटे तक मौका वारदात पर नहीं पहुंच सकती। वो पुलिस अगर आतंकवाद से मुकाबले की बात करती है तो इससे घटिया मजाक और क्या होगा। और सुनिए, दीपिका बजाज ने उसके पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया और आरोपी पुलिस को मिल नहीं रहा। अब उसको आज जला के मार दिया। 2 दिन पहले मैंने कंप्लेंट भी करी हुई है। मेरे को और मेरी बहन को धमकी दी थी, तुम्हें मार देंगे, तुम्हारा कोई केस नहीं बनेगा। मैंने पुलिस को पहले कंप्लेंट दी हुई है, कमिश्नर को कंप्लेंट दी हुई है, लेकिन कुछ नहीं उन्होंने। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। 6 साल की अनन्या की तो दुनिया ही उजड़ गई है। मां जलाकर मार दी गई और इल्जाम के बाद पिता फरार है। पुलिस ने दीपिका के सास, ससुर और देवर को हिरासत में ले रखा है। कल जो है स्टे का जो उसके इन-लॉज ने एप्लीकेशन लगाई थी, उसके इन-लॉज को रिलीफ मिल गया था, तो वो ये टॉलरेट नहीं कर सकी कि दोनों ही चीजें उसके अगेंस्ट होगी एंड शी अडॉप्टेड दिस वे। दीपिका एक कार कंपनी में ऊंचे ओहदे पर थी, जबकि आदित्य ट्यूशन पढ़ाता है। दीपिका से उसकी अनबन पुरानी थी और पुलिस इससे वाकिफ थी, लेकिन इसके बावजूद जब दीपिका को दिल्ली पुलिस की मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो सो रही थी। हम और आप ऐसी पुलिस पर सिर्फ रो सकते हैं। दिल्ली से वरुण जैन की रिपोर्ट। क्या बेटा ना होने की सजा मौत है? मथुरा में हुई एक खौफनाक घटना से कुछ ऐसा ही लगता है। मथुरा के नौहद झील इलाके में एक हैवान पति ने अपनी पत्नी की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। पत्नी का कसूर इतना था कि वो अपने पति को एक बेटा नहीं दे पाई थी। पुलिस गिरफ्त में आ चुका है ये मुकेश के हाथ में लगा ये वो डंडा है जिससे उसने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट कर मार डाला। मुकेश की पत्नी सुखदेवी की 6 लड़कियां थी, जिनमें से 4 की मौत हो गई और 2 जीवित हैं। लेकिन मुकेश को अपना वंश बढ़ाने के लिए एक लड़के की जरूरत थी, लेकिन जब इस बार भी लड़का पैदा नहीं हुआ तो उसने अपनी पत्नी को मायका छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन रास्ते में मुकेश ने एक डंडा खरीदा और अपनी पत्नी की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। अमृतसर में एक बहू को तड़पा कर मार दिया गया।
उसे करंट लगाया गया। इस घर में सास ससुर नहीं, करंट वाले दानव रहते हैं। ससुराल वालों ने दहेज के लिए अपनी बहू रोजी को करंट लगाया, उसकी बुरी तरह पिटाई की और फिर घर की पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। रोजी के परिवार वालों का आरोप है कि रोजी का पति त्रिलोक सिंह और सास ससुर उसे दहेज के लिए बुरी तरह मारा पीटा करते थे। दहेज के लिए ही उन्होंने रोजी की हत्या कर दी। रोजी के पिता सविंदर को फोन पर खबर दी गई कि उनकी बेटी घर की पहली मंजिल से नीचे कूद गई है। वो भागे भागे अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल में रोजी की मौत हो गई। फोन आया सोहरा साहब का, भाई आपकी बेटी पहली मंजिल से छाल मारती है। ये 7 बजे 5 मिनट का साहब पे मिला। कौन सी तारीख? ये 3 तारीख को सुबह। तो मुझे बोल रहे थे वो नंद हॉस्पिटल ले गए हैं शीदा के पास। मैं जब वहाँ गया, वहाँ नहीं थे। मैंने फिर फोन किया कुड़म साहब को, भाई कहाँ है? वो बोले बल्ला ले गए हैं। जब मैं बल्ला देखा तो वो बेहोश पड़ी थी, कोई होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर आसिफ भाई सास को पूछा, वो बोल रही थी पौड़ियों से गिर गई है। तो मुंडे से पूछा, वो कह रहा 3 मंजिल से छाल मार दी है। तो सोहरा साहब ने किया 1 मंजिल से छाल मार दी। रोजी के ससुराल वालों के मुताबिक वो यहाँ से नीचे गिरी थी, लेकिन रोजी की डेड बॉडी पर मिले निशानों को देखकर ये शक होता है कि रोजी को करंट लगाया गया और उसके साथ मारपीट की गई। इसको सारे उंगलों के ऊपर करंट लगाए हुए थे, यहाँ सारे निशान पड़े थे। कोई उसका पैर नहीं टूटा, कोई उसकी हड्डी नहीं टूटी, कोई उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, कोई उसके पीछे नहीं टूटा, गर्दन पे ऊपर कोई निशान थी था। इसको बहुत मारा गया रात को, उसके ऊपर सहन करा लिए, तो मुड़ के उसको मार दिया, सिर के ऊपर सट मार के मुड़ के बाहर फेंक दिया। बहुत जबरदस्त सजा दी, किसी की धी बहन के साथ ऐसा ना हो। रोजी की मौत होने के बाद उसका पति त्रिलोक सिंह, ससुर दविंदर सिंह और सास सुरजीत कौर घर पर ताला लगाकर चले गए। रोजी के माता पिता ने ही उसका अंतिम संस्कार किया। रोजी के ससुराल वाले अब पुलिस के शक के दायरे में आ चुके हैं। मेरी कुड़ी नु मारे लेके आओ। मेरी कुड़ी की लाश निकली है, नदी भी निकले। हाय खचक तो सगत हो जा, जे ना मैंने इंसाफ मिला तो मैं मार दांगी मैं। रोजी नाम की एक लड़की है जिसकी डेथ हुई है सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में। इसमें जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से काम चल रहा है। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं, जो भी आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई हो जाएगी कानूनी। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस को शक है कि रोजी की हत्या की गई, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसके ससुराल वालों को हिरासत में नहीं लिया और पुलिस की आंखों के सामने से ही रोजी का पति और सास ससुर अंडरग्राउंड हो गए। अब पुलिस को रोजी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद ही मिल पाएगा रोजी को इंसाफ। पुलिस पर जनता के जान, माल व सामान की जिम्मेदारी होती है। पुलिस की मौजूदगी में सब सुरक्षित महसूस करते हैं, पर यदि पुलिस ही किसी लड़की को छेड़कर असुरक्षा जगाए तो क्या हो? ऐसी ही घटना रावपुरा विस्तार में घटी। यह मामला रावपुरा थाने पहुंचा है। कानून व्यवस्था को उचित रूप से लागू करने व समाज में कानून का उल्लंघन न हो, जान माल व स्त्री सम्मान की सुरक्षा हो, इसलिए गांव-गांव, शहर-शहर पुलिस चौकियां बनाई जाती हैं ताकि सभी सुरक्षित रहें। लेकिन इसके विरुद्ध रावपुरा में मनमोहन भजियावाले के पास एक युवती सोनिया अरोरा को पुलिस कांस्टेबल जयेश वाघेला द्वारा बार बार अश्लील इशारे कर छेड़े जाने और पीछा करने के मामले ने पुलिस की विश्वसनीयता को कटघरे में ला दिया है। सोनिया अरोरा द्वारा उसके मौसा अवतार सिंह खनुजा को घटना की जानकारी दिए जाने पर उन्होंने और लोगों ने मिलकर इस कांस्टेबल की पिटाई कर दी और रावपुरा पुलिस थाने में पुलिस को ही पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंच गए। इनका कहना है कि ऐसे में सुरक्षा कहां रह जाती है। ऐसा क्यों बोला कि लड़की पीछे पड़ी? ऐसा क्यों बोला? बाकी कसम मैंने इसको बोला नहीं, मेरे पापा का मैं नाम ले रहा हूँ, मेरे को कोई समझ के। अरे आज आप
तो वहाँ पर वो बेबी रुकी और फिर वो भी रुक गया, वो चली तो वो भी चला, वो आगे गई रुकी फिर वो भी रुका, फिर वो सीधी घर चली गई तो देखा तो पुलिस वाला पीछे आ रहा था, वो शंकर भगवान जी के मंदिर में ओम नमः शिवाय जाके जाप करने लगी और उसने तुरंत मुझे फोन किया, पापा मेरे पीछे पुलिस वाला मुझे हैरान कर रहा है और इशारे कर रहा है, आंख मार रहा है, बुला रहा है, हंस रहा है, फ्लाइंग किस वगैरह कर रहा है। तो मैं बोला बेटा तुम वहीं बैठो, तो उसने मुड़ के देखा फिर भी वो इसे इशारे कर रहा था और फिर हमने उसको पुलिस वाले को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको पुलिस स्टेशन में लाया, हैंड ओवर किया है। बेबी ने बोला कि यही आदमी है पुलिस वाला जो मेरे पीछा करा, इसने पहले भी उसको फॉलो किया था, बेबी ने उसको ध्यान नहीं दिया। तो वहाँ से मैं जा रही थी, उधर से नीचे रोड क्रॉस करने लगी ऊपर घर के लिए जाने के लिए, तो वहाँ से मैंने देखा पीछे पुलिस वाला मेरा पीछा कर रहा है, मैंने मिरर में ऐसे देखा स्कूटी के, तो वो मेरा पीछा कर रहे थे, मैं वहीं पे रुक गई तो वो भी रुक गए वहीं पे। फिर मैं वहाँ से गई सीधे मंदिर चली गई, मैं मंदिर में जाके बैठ गई तो हंसने लग गए, फिर मुझे आंख मारने लगे, गुजराती में बोलने लगे, तो मुझे गुजराती तो कुछ समझ में आती नहीं। तो फिर मैंने वहीं से मैंने पापा को फोन करा तो पापा ने बोला तो उसी रास्ते से वापस आ जा, तो ये भी मेरे पीछे पीछे वापस आ गए। फिर पापा ने देखा, फिर उनको पकड़ा, फिर उनको बोला कि ये आपकी बेटी की उम्र की, तो उन्होंने पापा को हाथ उठाया, पापा की शर्ट भी थोड़ी सी फाड़ दी।